टूनी चिड़िया अपनी सास बुलबुल कबूतर के साथ रहा करती थी। बुलबुल कबूतर बहुत ही अत्याचारी किस्म की सास थी। वो टूनी चिड़िया पर बहुत ज्यादा अत्याचार करती थी, क्योंकि जिस दिन टूनी चिड़िया और बुलबुल कबूतर के बेटे की शादी हुई थी, उसी दिन बुलबुल कबूतर का बेटा मर गया था। वो आए दिन इसी तरह टूनी चिड़िया पर अत्याचार करती थी। इसी वजह से टूनी चिड़िया बहुत ज्यादा। दोस्तों, क्या आप हमारे चैनल को बचाने में हमारी मदद करोगे? हमारे चैनल को सिर्फ 1000 सब्सक्राइबर्स चाहिए। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया आपका सब्सक्राइब करने के लिए। एक दिन की बात है, बुलबुल कबूतर अपनी बहू से कहती है, अरे चिंकी बहू, मुझे रिसेप्शन में जाना है, तू एक काम कर, मेरे लिए एक अच्छी सी साड़ी निकाल दे। तो क्या मम्मी जी, मैं भी आपके साथ चलूं? मुझे भी जाना है। तू पागल हो गई है क्या? तुझ जैसी मनहूस को मैं अपने साथ ले जाऊंगी? अरे मैं जहाँ तुझे ले जाऊंगी ऐसा ना हो कि तू उसके बेटे को भी खा जाए। मेरे बेटे को तो तू पहले से ही खा गई है। मम्मी जी, आप ऐसे क्यों कह रही हैं? मैं मनहूस नहीं हूँ मम्मी जी। चल चल, जाने दे यहाँ से। सुबह सुबह अपना मनहूस चेहरा दिखाकर मेरा सारा मूड खराब कर देती है। इस तरह बुलबुल कबूतर वहाँ से चली जाती है और फिर शाम होते ही रेडी होकर पार्टी के लिए निकल जाती है। उसी तरफ बेचारी टूनी चिड़िया घर में अकेले बैठकर अपना बचा हुआ सूखा खाना खा रही थी। उसी वक्त उसके दरवाजे पर एक दस्तक होती है। जैसे ही टूनी चिड़िया दरवाजा खोलती है, उसके सामने लल्लू तोता आ जाता है। जैसे ही वो लल्लू तोते को देखती है, वो थोड़ा सा घबरा जाती है और वो हिचकिचाते हुए लल्लू तोते से बोलती है, लल्लू तोते, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हाँ टूनी चिड़िया, मैं आ गया हूँ वापस। क्या तुम हमारे पुराने दिन भूल गई हो? हाँ, मैं वो पुराने दिन तो नहीं भूल सकती, लेकिन मैं ये भी नहीं भूल सकती कि मैं अब एक शादीशुदा चिड़िया हूँ। तुम एक शादीशुदा नहीं बल्कि एक विधवा चिड़िया हो, और मैं अभी भी तुम्हारे लिए पागल हूँ। ठीक उसी तरह जिस तरह मैं पहले पागल था, मैं तुम्हें आज भी अपनाना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे अपना हमसफर नहीं बनाना चाहती टूनी चिड़िया? नहीं लल्लू तोते, तुम अभी यहाँ से चले जाओ। अगर मेरी सास ने देख लिया तुम्हें तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएगी। नहीं तो यहाँ पर खामखा बवाल मच जाएगा। अभी तुम यहाँ से चले जाओ। ठीक है, आज तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन खेत में मैं तुम्हारा इंतजार करूँगा, तुम जरूर आना। ये कहकर लल्लू तोता वहाँ से चला जाता है। टूनी चिड़िया ऐसे ही परेशान रहने लगती है। थोड़े ही समय बाद टूनी चिड़िया की ननंद रानी चिड़िया आती है। अपनी भाभी को इतना परेशान देख वो अपनी भाभी को उसकी परेशानी का कारण पूछती है। भाभी, आपको क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों हैं? जब से मैं आई हूँ आप परेशान ही दिख रही हैं। मैं तो परेशान नहीं हूँ। मैं कहाँ परेशान हूँ, मैं तो ठीक ही हूँ ना। कुछ तो बात है। अरे भाभी, आप मुझे अपनी ननंद मत समझिए, अपनी बहन समझ के बोलिए। अगर आप मुझे अपनी बहन समझती हैं तो अपनी परेशानी का कारण मुझे बोल सकती हैं। रानी चिड़िया, ऐसे ही कुछ समय पहले की बात है। मैं एक लल्लू नाम के तोते से प्यार करती थी, लेकिन मेरी शादी उससे नहीं हो सकी क्योंकि वो एक तोता है और मैं एक चिड़िया। लल्लू तोता मेरे प्यार में आज भी उतना ही पागल है जितना वो पहले था। मेरे माँ बाप ने मेरी शादी उससे नहीं कराई क्योंकि उनका कहना था कि चिड़िया की शादी एक चिड़िया की बिरादरी में ही होती है, ना कि तोते की। और इसी तरह मेरी शादी तुम्हारे भाई से हो गई। तो इसमें दिक्कत क्या है भाभी? सब तो ठीक ही है ना। अब परेशानी की बात ये है कि लल्लू तोता फिर से वापस आ गया है और मुझे अपनाने के लिए तैयार है, ये जानते हुए भी कि मैं एक विधवा हूँ। और तो और लल्लू तोते ने मुझे खेत में बुलाया है। अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं अब करूँ तो क्या करूँ। भाभी, आजकल के जमाने में ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं? अभी तो आपकी उम्र ही क्या हुई है। जाओ भाभी जाओ, जी लो अपनी जिंदगी। नहीं रानी चिड़िया, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर मैं लल्लू तोते के साथ चली गई तो ये समाज क्या कहेगा, और ये समाज मेरे साथ साथ सासू माँ की भी जिंदगी खराब कर देगा, उनके ऊपर कीचड़ उछालेगा। मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती कि मेरी वजह से मेरे घर वालों की इज्जत मिट्टी में मिल जाए। भाभी, समाज का क्या है? समाज तो हर वो इंसान को ताने मारता है जो काबिल हो, और आप जो कर रही हो उसमें बुरा ही क्या है? देखो भाभी, कल आप लल्लू तोते से मिलने जा रही हो और ये मेरा फाइनल डिसीजन है, समझी आप? लेकिन रानी चिड़िया, सासू माँ क्या कहेंगी? सासू माँ तो पूछेगी ना कि कहाँ जा रही हो। भाभी, आप माँ की चिंता मत करो, मैं माँ को संभाल लूंगी, आप जाओ। इस तरह ननंद और टूनी चिड़िया सो जाती हैं।
और आज की ही रात को बुलबुल कबूतर वापस घर आ जाती है और थकी मारी आकर बुलबुल कबूतर भी सो जाती है। इसी तरह सुबह हो जाती है। टूनी चिड़िया सुबह अपनी ननंद के साथ लल्लू कबूतर से मिलने खेत जाती है कि ननंद देखती है कि लल्लू कबूतर टूनी चिड़िया का खेत में इंतजार कर रहा था। जैसे ही लल्लू तोता टूनी चिड़िया को देखता है तो वह खुशी के मारे टूनी चिड़िया से कहता है, मैं जानता हूँ चुगी कि तुम जरूर आओगी और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम मुझसे आज भी प्यार करती हो। हाँ लल्लू, मैं तुमसे आज भी प्यार करती हूँ, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती क्योंकि मेरा नाम आज भी किसी के नाम के आगे जुड़ा हुआ है। मैं नहीं मानता उस नाम को। तुम सब कुछ छोड़कर मेरे पास आ जाओ टूनी चिड़िया। तुम मेरी बात को समझ क्यों नहीं रहे? मैं चाहकर भी तुम्हारे पास नहीं आ सकती। अभी टूनी चिड़िया लल्लू कबूतर बातें करने लगते हैं कि टूनी चिड़िया की पड़ोसन काली कौवी उन दोनों की सारी बातें सुन लेती है और जाकर बबली कबूतर को बता देती है। जिसके बाद बुलबुल कबूतर ये सारी बात सुनकर उड़ते हुए खेत में पहुंच जाती है, जिससे कि वो देखती है कि उसकी बहू शादी के ऊपर लल्लू तोते से बहस कर रही होती है। ये देखकर बुलबुल कबूतर अपनी बहू से कहती है, हाय करम जली नाच पीटी, तुझे शर्म नहीं आई अपनी सास का मुँह जलाते हुए? अरे तू घटिया काम कर रही है और नाम मेरा बदनाम हो रहा है। अरे ऐसी कितनी आग जली हुई थी तेरे अंदर कि शादी के बाद तूने अपना नया यार ढूंढ लिया। बबली कबूतर अभी कह ही रही होती है कि रानी चिड़िया आकर अपनी माँ को उल्टा कहते हुए सारी सच्चाई बता देती है। बबली कबूतर अपनी नजरें झुकाए टूनी चिड़िया से माफी मांगती है। टूनी चिड़िया उसे माफ करती है। इसी तरह रानी चिड़िया और बबली कबूतर दोनों मिलकर टूनी चिड़िया की शादी कर देते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक चिड़िया जिसका नाम टोनी था, वो घर घर जाकर वहाँ की सफाई करके अपना गुजारा किया करती थी। क्यों रे चिंकी, तू आजकल घर सही ढंग से साफ नहीं कर रही है और कल रात का खाना भी सही नहीं बना था। क्या हो गया है तुझे? तेरा ध्यान किधर रहता है? मालकिन मुझे माफ कर दीजिए, मेरी तबीयत थोड़ी खराब है। मैं दिन भर काम करके थक जाती हूँ और आप तो दिन भर बैठकर सिर्फ अंडे ही देती हैं। अरे ये क्या तू मुझ पर ही सवाल उठा रही है? तुझे पता नहीं है क्या मैं एक टीचर हूँ? नहीं नहीं मालकिन, मैं तो बस अपनी तकलीफ बता रही थी। अच्छा अगर ऐसा है तो मैं डॉक्टर को बुलवा लेती हूँ और डॉक्टर की फीस को तेरी तनख्वाह में से काट लूंगी। फिर वो कौवी डॉक्टर को बुलाती है और फिर वहाँ पर वो डॉक्टर आ जाता है। जैसे ही डॉक्टर टोनी को देखता है वो कहता है, टोनी तुम यहाँ क्या कर रही हो? डॉक्टर क्या आप इसे जानते हो? ये टोनी चिड़िया बहुत ही अच्छी पक्षी है। इसने मुझे तब सहारा दिया था तब मैं जंगल में बेसहारा इधर उधर घूम रहा था। इन्होंने मुझे पैसे दिए थे और मेरा स्कूल में एडमिशन करवाया और आज इनकी वजह से ही मैं डॉक्टर बन पाया हूँ। क्या डॉक्टर तुम सच कह रहे हो? हाँ, पर टोनी माँ जी आप यहाँ पर क्या कर रही हो? ये काली कौवी आपकी बहू है क्या? नहीं बेटा, ये तो मेरी मालकिन है। मैं यहाँ पर काम करती हूँ। माँ जी आप तो इतनी अमीर और संपन्न थी, लेकिन आपकी हालत ये कैसे हुई? तो सुनो बेटा मेरी दुख भरी कहानी। मेरे बेटे ने एक दिन शादी कर ली और उसकी पत्नी ने जबरदस्ती मेरी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली और वो दोनों मुझे अकेला छोड़कर दूसरे शहर चले गए। माँ जी ये तो आपके साथ बहुत बुरा हुआ। और तभी वहाँ पर टोनी को ढूंढते हुए टोनी का बेटा और उसकी बहू आ जाते हैं। माँ जी हम घर आए थे, लेकिन जब हम घर गए तो पता चला कि आप वहाँ नहीं हो और आप काली कौवी के यहाँ काम कर रहे हो, तो हम यहाँ पर आ गए। अब क्या चाहिए तुम दोनों को? सब कुछ तो तुम लोगों के नाम पर मैंने कर ही दिया ना। माँ जी जो आपका घर है वो भी अब हमारे नाम कर दो। आप क्या करोगे उस घर का? नहीं मैं नहीं करूँगी, वो मेरे पति का घर है, वो उनकी आखिरी निशानी है। माँ जी आपको तो पता है हम आपके पोते को कनाडा भेजने वाले हैं, इसीलिए हमें वो घर चाहिए। अगर मैंने वो घर बेच दिया तो मैं तो बेघर हो जाऊंगी। क्या तुम लोग मुझे बेघर करना चाहते हो? और तभी टूनी चिड़िया का पोता दादी दादी कहते हुए उसे गले लगाता है। दादी आप कहाँ चले गए थे? मुझे तो आपकी बहुत याद आ रही थी। मुझे आपके साथ रहना है। मेरे मम्मी पापा अच्छे नहीं हैं, वो बहुत लालची है। आप मत बेचना अपना मकान, मुझे आपके साथ ही आपके घर में रहना है।
डरो मत बेटा, तू तो मेरी जान है, मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। फिर टूनी चिड़िया अपने पोते की भविष्य के लिए वो घर भी अपनी बहू के नाम कर देती है। अरे रे रे रे, मैंने तो आज तक ऐसे नालायक पक्षी नहीं देखे जो अपने माँ बाप के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। तुम दोनों अपनी माँ के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? वो ऊपर वाला तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। हाँ, ज्यादा ज्ञानी मत बनो तुम दोनों। अनपढ़ लोग, मुझे मत सिखाओ, निकल जाओ मेरे घर से, इससे पहले कि मैं तुम्हें अपने घर से धक्के मारकर निकाल दूं। फिर टूनी का बेटा और उसकी बहू अपने बेटे को जबरदस्ती लेकर वहाँ से चले जाते हैं। तभी टूनी चिड़िया रोने लगती है। माँ जी आप रोइए मत, आपने मेरी बहुत मदद की है। आज मैं जो भी हूँ आपकी वजह से ही हूँ। आप मेरे साथ रहो, मैं एक अनाथ हूँ, आप मेरी माँ बनकर मेरे साथ रहना। फिर ताक टूनी को मनाकर अपने साथ ले जाता है और अपने घर ले जाकर अपनी माँ की तरह देखभाल करता है।